नमस्कार फ्रेंड्स। स्वावलंबी भारत भारत की वो परिकल्पना है कि जब हमारे इतिहास लिखी जाती थी तो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। लेकिन आज हम बहुत सारे ऐसे मामले में तो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी बहुत काम करने बाकी है। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हमारे पूर्वी सिंहभूम के यशस्वी विधायक और वरिष्ठ समाज सेवी और जनता की समस्याओं से सरोकार रखने वाले ऐसा नेतृत्व जो दिशा और दशा प्रदान करती है झारखंड और भारत की राजनीति को। सर, आज ये स्वावलंबी भारत अभियान जो हम लोगों ने चलाया है, ये बहुत ही प्राचीन काल से हमारे भारत की संस्कृति में रची बसी है, लेकिन आज के समय में इस पर और ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। इसके पीछे का क्या वजह है? बहुत समृद्ध थे, अब यह स्थापित हो गया है। इसके अनेक उदाहरण मिले हैं। अगर हम समृद्ध थे, हमारे दादा हाथी रखते थे, उसका प्रमाण है कि हमारे पास उस हाथी का सीकड़ घर में रखा हुआ है। तो यह पर्याप्त नहीं है। आज वही स्थिति देश में है। देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है। 5वीं आर्थिक महाशक्ति दुनिया का हो गया है। अगर हम जमीनी स्तर पर जाते हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, रोजगारी जैसी चीज़ें हैं। तो जब जमीनी स्तर पर पूंजी का सृजन होगा और हर व्यक्ति महसूस करेगा कि देश को आगे बढ़ाने में हमारा एक स्वावलंबी योगदान है, तभी देश वास्तव में स्वावलंबी है। इसी विचार को अभियान के रूप में बदलने के लिए जो कई सामान्य संगठन हैं जो इसके प्रति आस्था रखते हैं, उनको मिलाकर एक स्वावलंबी भारत अभियान आरम्भ हुआ है। और यह अभियान उन सभी को इस ओर इशारा करने के लिए, इस ओर जाने का इशारा करता है। ऊपर तो पूंजी बहुत आप सृजित कर रहे हैं, GDP बढ़ रही है, मगर वह जमीनी स्तर पर कैसे आएगी और जमीनी स्तर पर बैठा व्यक्ति यह कैसे महसूस करेगा कि उच्च स्तर पर सृजित हुई पूंजी में उसका भी थोड़ा योगदान है। तो यह स्थापित होना चाहिए। इसके लिए आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक अभियान की जरूरत है। हम मानसिकता भी बदलें ताकि देश को महान बनाने में अपना योगदान करने वास्तव में ऐसा लगे। तो यह अभियान उस दिशा में एक कारगर कदम साबित हो सकता है। यही उद्देश्य है। जी, वैसे एक इसमें और विषय जुड़ा हुआ है, स्वावलंबन से स्वराज। मानसिकता भी बदलें ताकि देश को महान बनाने में अपना योगदान करने वास्तव में ऐसा लगे। तो यह अभियान उस दिशा में एक कारगर कदम साबित हो सकता है। यही उद्देश्य है। जी, वैसे एक इसमें और विषय जुड़ा हुआ है, स्वावलंबन से स्वरोजगार की तरफ। तो स्वरोजगार अपने आप में एक बहुत बड़ी विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि सरकारी नौकरियाँ मात्र 10% है, 20% है प्राइवेट नौकरियाँ। 70% आबादी के लिए अपना रोजगार स्वयं सृजन की आवश्यकता है। और आज भारत रोजगार और बेरोजगारी के बीच जूझता हुआ भारत है। युवाओं के सामने बहुत बड़े बेरोजगारी और रोजगार के बीच की खाई आ गई है। तो इसमें क्या स्वावलंबन हमें स्वरोजगार के लिए एक ब्रिज का भी काम करेगा क्या? अभी जब देश में शीर्ष स्तर पर पैदा हो रही पूंजी, आधा दर्जन अरबपति खरबपतियों की जो जमात है, जमात ये महसूस करेगी कि हमारा जो मुनाफा बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, वो नीचे भी जानी चाहिए। जिसका योगदान है उसको उसका हक मिलना चाहिए। आज जो नौकरी में भी हैं, वे अगर आउटसोर्सिंग में है, ठेका पर है, कितना मिलता है? 7 लाख 8 लाख 10,000 मिलने वाला समझता है कि अधिक मिल रहा है। और ये स्थिति है। इस तरह से तो हमारा जो श्रम है, उस श्रम का शोषण होकर जो पूंजी संपत्ति पैदा हो रही हो, उसकी दिशा ऊपर की तरफ है। ऊपर पैदा हो रही संपत्ति की दिशा नीचे कैसे आए और हर व्यक्ति जो नौकरी नहीं कर रहा है उसका मोटा उद्यम करे, जिससे उसका भरण पोषण भी हो और उस भरण पोषण का भी योगदान देश को संपत्तिवान बनाने में हो। ये जरूरी है और यही अवधारणा स्वावलंबी भारत अभियान की है।
जी, अब आखिरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों का ये मानना है कि जैसे हमारे पास स्वरोज़गार के लिए बहुत सारे एसेट्स और बहुत सारी इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन युवाओं में देखा जा रहा है कि वो छोटे छोटे रोज़गार के साथ अपने रोज़गार अब लेने वाले नहीं देने वाले बनने की श्रृंखला में आ रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम 2037 तक हमारी अर्थव्यवस्था जो है $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो जाएगी और हम भारत विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में, इकोनॉमिकल राष्ट्र के रूप में देखे जाएंगे। तो क्या ये आर्थिक दृष्टिकोण से संबलता और आज के डेट में जो हम युवाओं के साथ सपोर्ट सिस्टम और उनके लिए असिस्टेंस के प्रोग्राम जो चला रहे हैं उसमें कहीं कुछ तारतम्यता नहीं दिख रही, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को और समाज के लोगों को? इस अभियान का ही वास्तव में उद्देश्य है जी, जो महाशक्ति के रूप में आर्थिक रूप से इस देश में आ रहे हैं। आखिर इतना धन कहाँ से और कैसे अर्जित करना है, ज़रूरत इस बात को सोचने की है। उनके पास धन अर्जित कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा अगर जो उनके धन अर्जित करने में सहयोग कर रहे हैं उनके पास भी पहुँचे, अधिक पहुँचे, तभी नीचे के लोग मजबूत होंगे और नीचे के मजबूत होंगे तो आसपास के लिए लेन देन करेंगे। उनका एक अपना नीचे स्वावलंबी बाजार विकसित होगा। आज का बाजार विज्ञापन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से जितनी कीमत है उसकी 10 गुनी कीमत पर हमारे यहाँ सामग्रियाँ प्रस्तुत करता है। यह कैसे किस रूप में बदले कि हम निचले स्तर पर ही उन सामग्रियों को पैदा करें, कम दाम में पैदा करें, गुणवत्ता के साथ पैदा करें, ब्रांडिंग, बाजार, विज्ञापन इनसे अलग होकर एक स्वावलंबी रोजगार से क्षेत्र बने, तभी भारत स्वावलंबी होगा। नहीं तो हम बाजार के विज्ञापन के गुलाम हो जाएंगे और बाजार की शक्तियाँ अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से ही नियंत्रित होती हैं और विज्ञापनों में भी उनका ही योगदान होता है। इसलिए आज जैसा डॉक्टर राम मनोहरिया कहा करते थे कि सबसे अधिक वेतन पाने में, सबसे कम वेतन पाने वाले में 10 और 1 का अनुपात होना चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा कि थोड़ा आगे बढ़ा दो, 20 और 1 का अनुपात होना चाहिए। तो 10 और 1 तथा 20 और 1 के अनुपात में हम चलेंगे तभी पता चलेगा कि हमारे सरकारी जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको कितना वेतन मिलता है और जो बहाल कर रहे हैं पारा टीचर के रूप में कितना वेतन मिलता है, इसी में कितना अंतर है। और यह अंतर हर जगह है, यह अंतर पटेगा तभी हम स्वावलंबी बन सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी। और आज जो इकोनॉमी की बात हुई वो सेंट्रलाइज इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करने की बात हुई और विधायक जी ने इस बात को बड़ी बेबाक तरीके से कहा कि इकोनॉमी को विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, तभी स्वावलंबन और स्वरोजगार की तरफ हम आगे जा सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।